अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कराची कुकिंग विद समीना के साथ। इसमें मैं आज आपको बता रही हूँ मज़ेदार कराची की निहारी। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट। हमने लिया तकरीबन 2 पाउंड मीट, अदरक लहसुन पेस्ट, और ये गार्निश के लिए और थोड़ा सा दरमियान में डालने के लिए अदरक और हरी मिर्च, इसको मैंने काट के रख लिया है। हरा धनिया इस वक्त अवेलेबल नहीं था, मैंने नहीं डाला। 2 चम्मच दही, और ये मसाला जात हैं जिनको हम अभी पीस के और फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है। तो इसमें ये फ्राइड अनियन, बे लीफ, सौंफ, 2 जायफल, इसको हम कहते हैं सौंठ, सूखी हुई अदरक, ज़ीरा, और सारे गरम मसाले, हरी इलायची, काली इलायची, ब्लैक पेपर, ब्लैक एंड क्लोव लौंग एंड चिली पाउडर। एंड ये ज़रा कम लेते हैं, हल्दी कम लेते हैं, तो ये ½ टीस्पून। बाकी ये सारे इंग्रेडिएंट एक टीस्पून लिया है, एक टेबल स्पून लिया है, सिवाय नमक, हल्दी के, और 3-4 लौंग, काली मिर्च, 3-4 काली मिर्च, और इसी तादाद में मैंने ले लिया। अब मैं आपको बता दूँ, और 2 चम्मच दही भी लिया। अब मैं आपको बता दूँ इसको किस तरीके से। सबसे पहले मैंने इसको सबको पीस लेना है, यकजान करना है। ये देखिए सारा जो सबको नमक छोड़ के बाकी मैंने सबको एक मसाला बना लेना है। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया मैंने। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया। इस वक्त पेपरिका पाउडर मेरे पास नहीं है, वरना थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी डालते हैं। तो अब मैं आपको इसको ये डालो, इसको अच्छी तरीके से डाला। ये 2 चम्मच दही मैंने इसमें रखा हुआ है। दही के अंदर ये घर का बना हुआ दही है, मैं अमूमन दही घर में ही बना के इस्तेमाल करती हूँ। इसको अब मैं अच्छी तरीके से एकजान कर लिया। अच्छी तरीके से एकजान करने के बाद मैंने इसको अभी ये अच्छी तरीके से हो गया। अब मैं दूसरा स्टेप करने के लिए स्टोव की तरफ आऊँगी। अब देखें आप, ये ऑयल देखें, ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मैंने हॉट नहीं रखा है कि इसमें से स्टीम निकले। मैंने ऑयल गर्म कर दिया। अब ये जो मैंने मिक्सर बनाया था, इसको डाल देते हैं इस गरम ऑयल में, ये सारा। और इससे पहले इस दौरान जब मैं ऑयल गर्म हो रहा था, मैंने तैयार किया हरा मसाला, और वो अलग साइड में आप हरा मसाला तैयार करके रख दें, जिसमें अदरक, हरा धनिया और लेमन, ये आप बारीक बारीक काट के और लेमन के साथ आप रख दें। अब मेरा जो है, मैं इसको इतना स्टर फ्राई करूँगी कि मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा मैंने आँच को हल्का रख दिया क्योंकि मसाला जल ना जाए। तो मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम पे रख के, और अब मैंने इसको अच्छी तरीके से भूना। ये इतना भून जाए कि बस थोड़ा सा आपको लगे कि इसमें ऑयल ऊपर आ रहा है। उसके बाद जब ये हो गया तो मैंने इसमें से अभी इसको थोड़ा सा होने दें, इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए होने दें। जब ये 30 सेकंड में हो गया, मैंने इसके अंदर शुरू में मैं इलायची डालना भूल गई थी। इसके अंदर मैंने 2-3-4 इलायची डाल दी खुशबू के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर दें। ये
अच्छी तरीके से मसाला भुन गया है। इसको मैंने काला नहीं किया है, इसको इतना किया है कि आपका ऑयल जो है ऊपर आ जाए। अब ऑयल ऊपर आ गया है, मैं ये चाह रही हूँ कि जितना ज़्यादा ऑयल है उसको मैं पहले अलग निकालूँ। तो मेरे पास बड़ा स्ट्रेनर सब नहीं है, तो मैं छोटे स्ट्रेनर में ऑयल डाल के एक कंटेनर में ये तकरीबन, अच्छा हम ये ऑयल क्यों निकाल रहे हैं? हम ये ऑयल इस वजह से निकाल रहे हैं कि जिस वक्त आप ये सर्व करेंगे, सर्व करने से पहले हम ये ऑयल उसके अंदर डालेंगे। ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमारा ये बीफ का गोश्त था, ये गाय का गोश्त है, इसको हमने डाला और अब हमने इसको स्टर फ्राई करना शुरू किया। ये स्टर फ्राई हो रहा है दोस्तों। अब इसको स्टर फ्राई होने में थोड़ी देर लगेगी, हम इसको गलाएं। इस वक्त तो इसको ये गलेगा नहीं, लेकिन स्टर फ्राई हो जाए तो ऑयल और बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और मसाला इसके गोश्त के साथ रहेगा। इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से हमने थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब देखें, आप इसमें अच्छी तरीके से ये भून गया है गोश्त और इसमें ऑयल ऊपर आ रहा है और मसाला और ऑयल तकरीबन अलग हो गया है। अच्छी तरीके से हमने इसको भूना। ये तकरीबन 4 से 6 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। अब हम इसमें अगला स्टेप करेंगे, हमें गोश्त भी गलाने। अच्छा, एक बात साथ ही साथ आपको याद दिला दूँ कि सिर्फ बीफ नहीं, आप यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं गोट में, चिकन में, लैम में, अगर आप जिस चीज़ का आप बनाना चाहें। मेरे पास इस वक्त जो बीफ अवेलेबल था तो मैंने ये बीफ का बनाया। और ख्याल रहे कि जब आप मसाला बना रहे हों ये, तो इसमें आप क्वांटिटी आप अपने यहाँ क्वांटिटी जो है वो, अब मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी डाला गलने के लिए, क्योंकि ये बीफ का है। और ये ग्लास, ये मैंने 4 गिलास डाले हैं। अब मैं इसको तकरीबन गलने तक, जब तक गोश्त गले उस वक्त तक मैं इसको छोड़ देती हूँ, इसको ढक के। मैंने चम्मच निकाल के और इसको ढक के, पहले इसकी को हाई फ्लेम पे रखा और उसके बाद जब इसमें अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। अब देखें, हमारा गोश्त तकरीबन गल गया है। ये तकरीबन हमारा, चूँकि ये गाय का गोश्त था लिहाजा ज़रा देर में गला है, लेकिन अगर आप बकरे का गोश्त या चिकन करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा काम। अब इधर मैंने हाफ कप आटा लिया है और अब उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें, लेकिन मुस्तकिल चलाती रह जाऊँगी ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़े। अब देखें आप व्यूअर्स, इस तरीके से आप जो है इसको चलाती जाएंगे, मुस्तकिल आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। जब आप मुस्तकिल चलाते जाएंगे, गुठलियाँ नहीं बन रही हैं। ये देखें कितना अच्छा, कितना स्मूथ बिल्कुल आया है, कोई गुठलियाँ इसके अंदर नहीं बनी, क्योंकि साथ साथ हमने इसको स्टर करते रहते हैं। और इस तरह से ये, अब इसको एक हाई फ्लेम पे एक दफ़ा रख के और फिर मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूँगी। ये हाई फ्लेम पे रखा, अब मैंने इसको कवर किया और 1-2 मिनट के बाद मैं इसको धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारी निहारी कहाँ तक पहुँची। तो हमारी निहारी तकरीबन अपने तैयारी के मराहल में है। ये देखें, ये तकरीबन
क्योंकि जब हमने इसके अंदर 1 कप आटा अच्छी तरह से घोल के डाला था, तो उसके बाद हमने इसको तकरीबन 15 to 20 मिनट्स इसको पकने दिया। पकने के बाद देखिए इसकी अभी ये शक्ल है, अभी इसकी पूरी कंप्लीट शक्ल नहीं आई है। अब हम इसी दरमियान में मैंने फ्राइड अनियन, बे लीफ और ऑयल, इनको मैंने थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लिया था। फ्राई करके अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए इसमें अंदर और अच्छा सा कलर आ रहा है। अच्छा, मैंने इसके बाद जो मैंने कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए छोड़ दिया। आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल लीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने हरा धनिया नहीं डाला। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से करने के बाद अब आप ये देखें, हमने जो ऑयल रखा हुआ था वो हम पहले हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बड़ी मज़ेदार निहारी तैयार है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर में जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उसके लिए उसी से बनाया है, ख़ास तौर पे बाहर से कोई चीज़ लेके नहीं आई हूँ। तो अगर आपके घर में भी ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप आसानी से, कोई एक आध चीज़ मिस भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने जब मसाला बनाया था उसके अंदर मैंने साथ में नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर मैंने मसाला फ्राई किया था। तो ये शायद मैंने आपको सब नहीं बताया था। ये है, ये निहारी तैयार है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगे। ये देखिए, ये अब मैं इसमें जो मैंने ऑयल रखा हुआ था ऑयल आपको देती हूँ। ये ऑयल मैंने इसके अंदर ऊपर से डाल दिया, क्योंकि ये पहले से ये मसाले का ही ऑयल था, जो मैंने मसाला भुना था ये उसी का ऑयल था, और बाकी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये हमारी मज़ेदार, अब मैं इसको आपको अलग करके दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार निहारी तैयार है। इसमें आप इसको मज़े से घर की बनी हुई रोटी या नान के साथ ट्राई करें, मज़ा आएगा, आपको लुत्फ़ आएगा ये खाने में। और इंशाअल्लाह ताला मैं दूसरी रेसिपी के साथ कराची कुकिंग विद समीना के साथ आपको, क्योंकि आपको इसके साथ एक स्वीट डिश भी चाहिए होगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं स्वीट डिश बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।